जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका फिजिकल से संबंधित ये नोटिस है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है, इसके संबंध में। और आप लोगों को जो रनिंग करते समय समस्याएं आ रही हैं, जो कि आप लोग जिनको लेकर के परेशान हैं, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैसेज, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कि मुझे ये समस्या आ रही है, रनिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या करें। तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस नोटिस को देख लीजिए जो कि ये तेजी से वायरल हो रहा है। आपका 4 जनवरी का ये नोटिस है यूपी पुलिस के फिजिकल से संबंधित। इसमें बताया गया है कि जो आपका यूपी पुलिस का फिजिकल है ये आपका फरवरी और मार्च के माह में कराया जाएगा। आप सभी को पता है कि अभी तो आपके यूपी पुलिस के डीबी चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। इसके बाद आपका फरवरी और मार्च माह में आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो और फिजिकल के लिए क्या है कि 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसकी उपलब्धता के संबंध में ये नोटिस है कि भाई पीएसी वाहिनियां जो भी हैं वहां से सूचना मांगी गई है कि 10 जनवरी 2025 तक आप मुझे सूचना उपलब्ध कराइए कि कहां कहां पर ये ट्रैक है। 400 मीटर का ट्रैक यानी कि एक ग्राउंड होता है जिसमें 400 मीटर का गोला होता है। उस गोले में आपको रनिंग करनी रहती है। 6 राउंड जो हैं लड़कियों को लगाने होते हैं और 12 चक्कर लड़कों को लगाने होते हैं। 6 चक्कर आपको लगाने हैं। 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि आपको 14 मिनट के अंदर कवर करनी है लड़कियों को, और 12 चक्कर यानी कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको 25 मिनट के अंदर कवर करनी है लड़कों के लिए। और यदि आप 14 मिनट और 25 मिनट से एक भी सेकंड आगे निकले तो समझ लो आपके फेल हो जाओगे रनिंग में। 1 सेकंड तो बहुत होता है। मेरे साथ एक जो लड़की थी वो मिनी माइक्रो सेकंड मतलब बिल्कुल 5.5 सेकंड से फेल हो गई थी, समझ सकते हैं आप। तो आपको रनिंग पर विशेष ध्यान देना है कि जो आप जब भी आप रनिंग करते हैं, यदि आप 15-16 मिनट में 6 राउंड कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ पर जब आप रनिंग करेंगी, ग्राउंड में रनिंग करेंगी और जो है कि कई सारी लड़कियों के साथ रनिंग करेंगी, वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है और वो आपकी फाइनल रनिंग होती है। जो फाइनल रनिंग होती है तो अपने मन में इतना ज़्यादा मतलब जोश आ जाता है कि नहीं, मुझे ये जो है कि क्वालिफाई करना ही करना है। अब जब आप यहीं पे 18-20 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं और बीच बीच में रुक जा रहे हैं, फिर दौड़ने लग रही हैं, फिर रुक जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। यदि आपने एक बार साहस दिखाया कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। भाई जो रनिंग करते हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, वो भी तो हम लोगों में से ही निकल के आते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बस ये सोचना है। अभी भी आप लोग रनिंग पर जा रहे हैं और 1-2 चक्कर लगाने के बाद आप थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, फिर रनिंग करने लग रहे हैं, फिर थोड़ा दौड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, ये नहीं करना है। आपको कंटिन्यू रनिंग करनी है। कंटिन्यू लड़कियों को 6 चक्कर कंटिन्यू लगाने हैं, रुकना नहीं है। भले ही आपकी 15 मिनट में आ रही है, 16 मिनट में आ रही है, 18 मिनट में आ रही है, आपको बीच में नहीं रुकना है। अगर आप बीच में रुक गए फिर वो रुकने की आदत आपकी बन जाती है, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होने लगती है। तो आपको बीच में नहीं रुकना है। यदि आज आपने 18 मिनट में 6 चक्कर कंप्लीट किए हैं तो यकीन मानिए 1 सप्ताह बाद वही आप 6 चक्कर 16 मिनट 17 मिनट में आ जाएंगे। अगले सप्ताह आपके 15 मिनट में आ जाएंगे, उसके अगले सप्ताह आपके 14 मिनट में। ऐसे आपकी टाइमिंग जो है कि कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप रुक रुक के रनिंग करेंगी तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे चीज पहली बात तो ये हो गई कि आपको रनिंग करते समय बीच बीच में रुकना नहीं है। दूसरा क्या ध्यान देना है, दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं, तली भुनी चीज़ें कम खाने हैं, थोड़ा अपने डाइट पर भी ध्यान देना है।
अच्छी डाइट लीजिए, दाल लीजिए, हरी सब्जियां, सर्दियों का मौसम है, इस समय हरी सब्जियां खूब भर भर के आ रही हैं, तो हरी सब्जियां खाइए, दाल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, क्योंकि जब आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं ना तो क्या होता है कि पेट में जलन होने लगती है रनिंग के टाइम। मुझे भी होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, क्योंकि भाई फास्ट फूड खाओगे तो जलन तो होगी, उसमें इतना ज़्यादा मिर्च मसाला रहता है, तो फास्ट फूड नहीं खाना है आपको। और सुबह में आप सुबह शाम रनिंग जब भी जाइए अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाइए, जब भी आपको टाइम हो। सुबह ज़्यादा जल्दी मत जाइए, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, अगर एक बार जुकाम खांसी पकड़ लिया तो फिर समस्या हो जाएगी। जुकाम खांसी पकड़ लेता है तो फिर रनिंग नहीं हो पाती है, सांस ज़्यादा फूलती है, इसलिए आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो आप दोपहर में जा सकते हैं, 7, 8, 9 बजे जा सकते हैं ग्राउंड में आराम से, या फिर रोड में जहाँ भी आप को सुविधा हो, आपके आसपास ग्राउंड है रनिंग के लिए तो ग्राउंड में जाइए। अगर ग्राउंड नहीं है तो आप रोड पर ही रनिंग करते होंगे, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। और यदि आप कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, आपके पास टाइम का इशू है, तो आप सुबह जा सकते हैं, शाम को जल्दी आ जाते हैं तो शाम को जा सकते हैं, फिर अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिए, दूध जरूर लीजिए, दूध के साथ गुड़ बहुत फ़ायदा करता है, इस समय गुड़ भी लीजिए, आप दूध के साथ गुड़ ले सकते हैं। सुबह में आप, शाम में आप क्या करें, चना, सोयाबीन, मूंग, किशमिश, कच्ची मूंगफली आती है, जो कच्ची मूंगफली के दाने होते हैं, वो आप भिगो कर रख दीजिए। सुबह आप रनिंग करने के बाद यही चीज़ खाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा शूज की बात करें तो आपको देखिए, बहुत सारे लोग बताएंगे कि भाई बहुत महंगे महंगे शूज ले लो तो उससे रनिंग अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारे विद्यार्थी ऐसे तो नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो कि 2000 के 4000 के शूज लेकर आ जाएं। हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग जो है कि कंडीशन होती है, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो हर व्यक्ति 4000 5000 का शूज नहीं ला सकता है। ला भी सकते हैं कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं ला सकते। तो शूज आप खरीद लीजिएगा, ऐसा शूज लीजिए जो मतलब हल्का रहे। भारी रहता है तो दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, जो हल्का शूज रहता है उसमें रनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और महंगे भी नहीं, आराम से 1000 रुपए तक में आ जाते हैं, अच्छे शूज आ जाते हैं। तो आप हल्का शूज लीजिए रनिंग के लिए, ठीक है। यही अंतिम मौका है आप लोगों के पास। बस फिजिकल में आप लोग फिजिकल में यदि आप लोग निकल गए तो फिर मेडिकल में इतना कुछ इशू है नहीं, मेडिकल में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस आपके नौकनी देखा जाता है, हाथों की ये हड्डियां बस टेढ़ी मेढ़ी ना हो और नौकनी ना हो, बस फ्लैट फुट ना हो, यही सब। मेडिकल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस फिजिकल आपका जो है ये समझ लीजिए, फिजिकल में पास तो नौकरी पक्की, वर्दी आपको मिल के रहेगी। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि डीबी में जो कि है आपके बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो कि हाइट में फेल हो रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा मौका है कि बहुत सारी लड़कियां भी फेल हो रही हैं, और रनिंग के टाइम पे तो और भी ज़्यादा फेल होती है। इसलिए अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे रनिंग की तो फिर आपको आगे समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए रनिंग की, और वर्दी आपकी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस यही कहूँगी कि अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और फिजिकल आपका फरवरी लास्ट तक और मार्च में होगा, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद साथियों।